सोने चांदी के लिए अभी बहुत ही उठा पटक्का दौर चल रहा है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। कल हमने देखा चांदी ने 2,54,000 रुपए के ऊपर का रिकॉर्ड बनाया, वहां से फिर 30,000 रुपए से ज्यादा चांदी टूट गई। एक जबरदस्त गिरावट, भारी गिरावट वहां पर देखने को मिली और फिर आज 10-12 हजार रुपए की तेजी है। तो ऐसे दौर में अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो ऐसे काउंटर से दूर रहें। जो काउंटर एक साल में 170%, 180% तक चल चुका है, इसके बाद आप यहां पर फोमो में ना फंसे, जल्दबाजी ना करें। आपको मौके मिलेंगे, आपको 2 लाख रुपए के नीचे भी खरीदने के मौके मिलेंगे, इसलिए इंतजार करने की सलाह हम लगातार यहां पर दर्शकों को दे रहे हैं। फंडामेंटल की बात करते हैं तो चांदी के फंडामेंटल जरूर मजबूत है, लेकिन एलन मस्क के जिस तरह से बयान आए, उन्होंने कहा कि चांदी को लेकर जो बयान उनके डायरेक्ट बयान नहीं थे, लेकिन चाइना में जो जिस तरह से रेयर अर्थ के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगातार लगाई जा रही हैं, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा ग्लोबल इंफ्रा तैयार हो रहा है वो डीरेल होने का खतरा है। यानी अगर वो डीरेल होता है तो चांदी की डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो एक बड़ा बयान था, उसके बाद से ये मुनाफा वसूली। दूसरी बड़ी वजह थी कल की गिरावट की, वो थी सीएमई पर जो मार्जिन बढ़ाए गए थे, इस वजह से। तीसरी बड़ी वजह थी गिरावट की मुनाफा वसूली। एक बड़ी तेजी के बाद इस तरह की मुनाफा वसूली आती है और वो मुनाफा वसूली देखने को मिली और कुछ अन्य एसेट क्लास के मार्जिन ट्रिगर के लिए भी चांदी में बिकवाली हुई। तो ये कुछ ऐसी वजह है। आज वापस से लेकिन चांदी तेज है क्योंकि मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है। चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड काफी तेज है, चांदी में स्ट्रक्चरल डेफिसिट है, माइनिंग इतनी ज्यादा नहीं है कि डिमांड को फुलफिल करे। बीच में ये भी खबर आ रही थी कि मस्क भी सिल्वर माइनिंग में उतर सकते हैं, सैमसंग की भी माइनिंग शुरू करने की खबरें आ रही थी। तो इस तरह की अफवाहें फैलती है, इस तरह की स्टोरी बिल्ड की जाती है और जो बढ़िया स्टोरी टेलर होता है उनकी कहानी सक्सेसफुल होती है। लेकिन इस बार 2026 में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जो मौजूदा सिनेरियो है ये काफी थिन वॉल्यूम पे मार्केट चल रहा है, यहाँ पर किसी तरह के मूव आ सकते हैं, पैराबोलिक मूव इस तरह के आते हैं इस तरह के मार्केट में। आप 5 जनवरी तक का इंतजार कर ले, मार्केट को स्टेबल होने दे, उसके बाद नई पोजिशनिंग करे, ये सलाह आपको चांदी में दी जा रही है।